कभी कभी हम उनके लिए लड़ते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, और उनके लिए भी जो कभी हमसे मिले ही नहीं। यही सोच लिए ईथन हंट और उसकी इम्पॉसिबल मिशन फोर्स सालों से खतरों का सामना कर रही है, दुनिया को बचाने के लिए बार बार अपनी जान को दांव पर लगाकर। अब लगभग 30 साल बाद इस जबरदस्त एक्शन फ्रेंचाइज ने अपने आखिरी चैप्टर द फाइनल रेकनिंग के साथ ऑडियंस से विदा लेने का फैसला किया है। तो भाई मैंने देख ली है मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग, तो आओ बात कर लेते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां डेड रेकनिंग पार्ट 1 खत्म हुई थी। ईथन हंट यानी टॉम क्रूज अब उस मिस्टीरियस चाबी तक पहुंच चुका है जिसकी तलाश में वह पूरी दुनिया में घूम चुका है, पर उसे अभी तक ये अंदाजा नहीं कि यह चाबी किस आफत का दरवाजा या किस सॉल्यूशन की कुंजी है। इसी बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट की ओर से उसे एक नया मिशन सौंपा जाता है, एक बेहद डेंजरस और खुद से सोचने वाले एआई सिस्टम वजूद को रोकने का मिशन। ये एआई दुनिया भर की न्यूक्लियर ताकतों को हैक कर चुका है और अपने नेक्स्ट स्टेप के रूप में सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। ईथन को पता चलता है कि उस रशियन सबमरीन में कुछ ऐसा छिपा है जो इस एआई को कंट्रोल कर सकता है। फिर क्या, उसकी टीम एक बार फिर निकल पड़ती है गहराइयों में, अनजान खतरों से भरी दुनिया की तरफ। क्रिस्टोफर का डायरेक्शन शानदार है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एआई और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को उन्होंने थ्रिल के साथ जोड़कर परोसा है। अब एक बात दिमाग में बैठा लो, अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो भाई ये मूवी आपके लिए नहीं है। ये फिल्म एक तरह से पूरे फ्रेंचाइज का समरी है, जहां पुराने कैरेक्टर, पुराने इंसिडेंट्स बार बार सामने आते हैं, और इसलिए फर्स्ट हाफ तो पूरा रिकैप जैसा है। बातें ही बातें, फ्लैशबैक, ओल्ड मिशंस का डिस्कशन और एक्शन। फिल्म की शुरुआत थोड़ी स्लो है क्योंकि कहानी का बेस स्ट्रॉन्ग होने में वक्त लगता है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है और क्लाइमैक्स तक एक्शन, इमोशन और थ्रिल से भर देती है। हालांकि इसे इस फ्रेंचाइज की आखिरी फिल्म कहा गया है, लेकिन फिल्म के एंडिंग में आगे की कहानी की पॉसिबिलिटी साफ झलकती है। टॉम क्रूज नाम ही काफी है। इस एज में भी उनका चार्म, उनकी फिटनेस और वही स्क्रीन पर उनकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है। समुद्र के अंदर शूट किए गए सीन्स खास तौर पर देखने लायक हैं। हेले एटवेल, विंग रैम्स, साइमन पेग और एंजेला बैसेट भी अपने अपने कैरेक्टर्स में पावरफुल नजर आते हैं। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का लेवल कई गुना ऊपर ले जाते हैं। अगर आप मिशन इम्पॉसिबल सीरीज और टॉम क्रूज के फैन हैं तो यह फिल्म मिस करना एक गलती होगी। थिएटर जाकर इस आखिरी मिशन का हिस्सा बनिए। साथ ही एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए इसके फर्स्ट पार्ट को दोबारा देखना भी समझदारी होगी।